Hi, good morning everybody. So now my dear students, today we will discuss the Mughal emperors and their main administrative systems and their military campaignings, and we will discuss each and every emperor sequence wise, like according to their time period and what they have done in their life. Okay, so now let's take a small recap of the earlier videos. Now you all will tell me who was the first Mughal emperor. Yes, exactly beta. Babur was the first main emperor of the Mughal empire. Okay, and now tell me, when did the first battle of Panipat was fought? Good. Yes, the first battle of Panipat was fought in 1526 and it was fought between Ibrahim Lodi and Babur. Okay. Now, so we can say भारत में मुगलों की स्थापना किसने की थी? मुगल एम्पायर की स्थापना किसने की थी बेटा? बाबर ने की थी. किसने की थी? बाबर ने. ठीक है. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट. भारत में मुगल की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी. ओके. सो नाउ फर्स्ट वी विल रीड अबाउट द एम्परर बाबर. ओके. बाबर ruled from 1526 to 1530. He ruled only 4 years. 4 साल इसने रूल किया बेटा. एंड ही स्टार्टेड रूलिंग इन 1526 when he defeated Ibrahim Lodi in the battle of Panipat and captured the Agra and Delhi. ओके. पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और उस समय बेटा इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत में लोदी डायनेस्टी को रिप्रेजेंट करता था. लोदी डायनेस्टी की वहाँ पे शासन था, तो उसने इसको हरा दिया और फिर ये खुद वहाँ पे शासक बन बैठा और इसने भारत में मुगल एम्पायर की स्थापना की. ठीक है. In 1527 he defeated Rana Sanga, Rajput rulers and allies at कोहना. और फिर अगले ही साल 1527 में बाबर ने राणा संगा को युद्ध में हराया. और राणा संगा कौन था? राणा संगा वाज दी राजपूत रूलर्स और उसकी सेना को भी हराया उसने. ठीक है. इन 1528 ही डिफीटेड राजपूत एट चंदेरी और इन्होंने अगले ही वर्ष में 1528 में चंदेरी में राजपूत रूलर्स को हराया. इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर आगरा एंड दिल्ली बिफोर हिज डेथ. और इन्होंने अपनी मृत्यु से पहले आगरा और दिल्ली के ऊपर अपना कब्जा स्थापित कर लिया. सो बेटा देयर इज अ सेइंग अबाउट द एम्परर बाबर दैट ही वाज नेवर डिफीटेड इन एनी बैटल. ये बेटा कभी भी युद्ध में नहीं हारे थे. ये हमेशा आगे बढ़ते थे अपनी सेना के साथ और इनकी सेना इतनी ज़्यादा पावरफुल, इतनी ज़्यादा शक्तिशाली थी कि वो हमेशा हर युद्ध में जीतते थे, विजयी होते थे. ओके. सो नाउ हुमायूं, बाबर के बेटे थे ये हुमायूं. ओके. सो हु वाज हुमायूं? हुमायूं वाज द सन ऑफ बाबर. ओके. हुमायूं रूल्ड फ्रॉम 1530 टू 1540. इन्होंने पहले 10 साल रूल किया एंड देन अगेन 1555 टू 1556. ओके. हुमायूं डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर. His brothers were each given a provinces. इनके जो पिताजी थे वो थे बाबर और उन्होंने उनकी इच्छा के अनुसार सभी प्रोविंसेस को, सभी साम्राज्यों को अपने अलग अलग भाइयों में बांट दिया. The ambitious of his brother Mirza Karam weakened Humayun's cause against Afghan competitors. Sher Khan defeated Humayun at Chausa in 1539, the Battle of Chausa and Kannauj in 1540, forcing him to flee to Iran. और बेटा शेर खान ने हुमायूं को 1539 और 1540 के युद्ध में हरा दिया था और इसकी सारी सेना, इसका सारा धन, सारा पैसा उन युद्ध में लग गया था और ये उसके पास कुछ भी नहीं था. और ये फिर 1540 के युद्ध में, कन्नौज के युद्ध में हार के वापिस कहाँ चला गया? ईरान में चला गया. कहाँ चला गया था बेटा? ईरान में चला गया था. ठीक है. नाउ इन ईरान हुमायूं रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम द सफीद शाह. ही रिकैप्चर्ड दिल्ली इन 1555 बट डाइड द नेक्स्ट ईयर आफ्टर एन एक्सीडेंट इन द बिल्डिंग. ओके. नाउ इन
जब ये वापस ईरान गया तो वहाँ पे इसकी मदद की सफविद शाह ने। वहाँ पे इसकी मदद से इसने एक बहुत बड़ी सेना का गठन किया। ही रेज्ड ए लार्ज स्टैंडिंग मिलिट्री आर्मी एंड गेन्ड द मनी एंड अगेन अटैक्ड ऑन दिल्ली ऑन द Sher Khan. He defeated Sher Khan and captured Delhi in 1555 in the late 16th century. In the middle of the 16th century, he recaptured Delhi, and the next year in an accident in this building he died. और बेटा ये माना जाता है इतिहास में कि ये अपनी महल की लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के इसकी मृत्यु हो गई थी। ओके, ये लाइब्रेरी में अपनी सीढ़ियों से गिर के इनकी मृत्यु हो गई थी। ओके, नाउ अकबर, द मेन एंड इम्पोर्टेंट किंग इन the Mughal Empire. Okay, I hope you all have heard the story of Jodha and Akbar. Okay, there was a serial also on it, and there is a movie also on Jodha Akbar. So in the Mughal Empire, Akbar was the main, important, powerful, strongest and the well-mannered king. Okay, now we will study about the rule of Akbar. Akbar ruled from 1556 to 1605. Almost 55 to 60 years he ruled. Okay. Akbar was 13 years old when he became emperor. अकबर बेटा 13 साल का था जब इनको राजा बना दिया गया था। ठीक है, यू कैन इमेजिन ए चाइल्ड एज 13 एंड ही वॉज द रूलर ऑफ दिल्ली। और ये पूरे हिंदुस्तान के राजा बन गए थे 13 साल की उम्र में ही। और इनके जो गाइड थे वो कौन थे? बैरम खान। कौन इन्हें गाइड करते थे बेटा? बैरम खान। ओके, हिज रीजन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। जो इनका रीजन था, जो इनका कार्यकाल था, वो 3 भागों में डिवाइड किया गया है बेटा। नाउ द फर्स्ट पीरियड इज 1556 टू 1570, 1556 से लेके 1570 तक, लाइक 14 ईयर्स, कंप्लीट 14 ईयर्स। Akbar became independent of the regent Bairam Khan and other members of his domestic staff. अकबर आज़ाद पूर्वक इंडिपेंडेंट बन गया था इन सब का, और ये सभी इसके सबसे वफादार साथी थे या मित्र थे। ये सभी इन अकबर की उम्र से बड़े थे, बिकॉज एट दैट पीरियड ऑफ टाइम अकबर एज वाज ओनली जस्ट 13 and 14 years. Okay, now military campaigns were launched against the Suris and other Afghans, against the neighboring kingdoms of Malwa and Gondwana, and to suppress the revolt of his half-brother Mirza Hakim and the Uzbeks. In 1568, the Shishodia capital of Chittod was seized, and in 1569 Ranthambore. बेटा उस समय जितने बड़े राजा होते थे ना, उतने ही बड़े उनके खिलाफ विद्रोह भी होते थे, उतने ही उनके दुश्मन भी होते थे। और यहाँ तक कि उनके खुद के अपने भाई भी, सगे भाई या उनकी फैमिली मेम्बर्स के कज़न ब्रदर्स भी उनके सबसे बड़े दुश्मन होते थे, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू बी king at that period of time, and the only way was that to just to kill the king and sit on the throne. Okay, now इसके हाफ ब्रदर, लाइक द हेयर हाफ ब्रदर मीन्स द स्टेप ब्रदर। जो स्टेप ब्रदर थे इसके मिर्ज़ा हाकिम, जो महामंगा के बेटे थे मिर्ज़ा हाकिम, उनको भी उनने इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया था। एंड उजब के साथ वो मिलके इनके साथ आक्रमण किया, युद्ध किया, और उसमें इन 1568 द सिसोदिया कैपिटल ऑफ चित्तौड़ वाज सीज्ड। और फिर 1568 में सिसोदिया की जो कैपिटल थी चित्तौड़ में, उसको अपने कब्जे में ले लिया। सीज्ड, द मीनिंग ऑफ सीज्ड बेटा इज कब्जे में लेना। एंड इन 1569 रणथंबोर, 1568 में चित्तौड़ को अपने अधीन किया और 1569 में रणथंबोर को। सो बोथ आर इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। सो मतलब चित्तौड़ भी उस समय के बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा रिचेस्ट और वेल डेवलप्ड एरिया ऑफ कल्चर, ट्रेडिशन एंड डांस फॉर्म्स। ओके, एंड रणथंबोर आल्सो। बेटा ये दोनों चित्तौड़ और रणथंबोर अपने आप में ही बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली माने जाते थे उस टाइम पे। और
इनके ऊपर जो राजा अपना कब्जा स्थापित कर लेता था वो राजा बाकी राजाओं के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और पावरफुल माना जाता था। ओके, सो नाउ in 1570 to 1585, again 15 years, the military campaignings in Gujarat were followed by campaignings in the east in Bihar, Bengal and Odisha. These campaignings were complicated by the 1579 and 1580 revolt in the support of Mirza Hakim. Beta, these 15 years were the time period of the Akbar when he raised his military campaignings in all over the regions he ruled. इन 15 सालों में बेटा अकबर ने अपनी सेना को और भी ज़्यादा पावरफुल, और भी ज़्यादा शक्तिशाली और भी ज़्यादा ताकतवर बना दिया था। ओके, लाइक द मिलिट्री कंपेनी इन गुजरात में इन्होंने अपनी मिलिट्री की कंपेनी की, मतलब वहाँ पे मिलिट्री एस्टेब्लिश की। देन इन बिहार और बंगाल एंड उड़ीसा, और ये बेटा उस समय के सबसे बड़े प्रांत माने जाते थे। प्रांत मीन्स राज्य, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंसेस। ओके, ये उस समय की सबसे ज़्यादा वो शक्तिशाली और प्रोविंसेस मानी जाती थी। बंगाल इन द ईस्ट, बिहार इन द सेंट्रल एंड उड़ीसा इन द साउथ एंड गुजरात इन द वेस्ट। और नॉर्थ में तो ये खुद रूल कर ही रहा था, नॉर्दर्न दिल्ली में, दिल्ली सल्तनत में। बेटा जो मुगल्स थे ना वो दिल्ली सल्तनत में बैठ के अपना शासन करते थे। ठीक है, कहाँ बैठ के करते थे? दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली और आगरा ये दोनों इनके मेन शहर थे जहाँ पे ये बैठ के पूरे देश की प्रोविंसेस के ऊपर शासन करते थे। ओके, so now these campaignings were complicated by the 1579 and 1580 revolt in the support of Mirza Hakim। 1589 में और 1580 में विद्रोह के दौरान मिर्जा हाकिम के साथ इनका युद्ध हुआ था। ओके, नाउ इन द थर्ड फेज ऑफ अकबर 1585 to 1605 expansions of Akbar empire, like beta these 20 years were the age where the Akbar developed his empire and expanded the boundaries to the great फील्ड ऑफ डेवलपमेंट। कि बेटा इन्होंने अपनी एम्पायर को इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट दे दी, इतनी ज़्यादा बाउंड्रीज एक्सटेंड कर दी। जैसे कि कंपेनिंग्स वर लॉन्च्ड इन दी नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में इन्होंने कंपेनिंग्स शुरू कर दी भाई मिलिट्री के लिए। ओके, आर्मी के लिए। द कंधार वाज सीज्ड फ्रॉम द सफाविड्स। Kashmir was annexed as also Kabul after the death of Mirza Hakim. Campaignings in the Deccan started and Berar, Khandesh and the parts of Ahmednagar were annexed. In the last 2 years of his reign, Akbar was distracted by the rebellion of the Prince Salim, the future Emperor Jahangir। इस समय पे बेटा 1585 से लेके 1605 तक अकबर ने सभी दिशाओं में अपनी कंपेनिंग शुरू कर दी। कंपेनिंग्स हेयर मीन्स दैट टू चेक दैट वेदर एवरीथिंग इज गोइंग वेल इन हिज किंगडम, एवरी प्रोविंस इज डूइंग वेल एंड द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इज फॉलोइंग द प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन एंड द गाइडलाइंस दैट वर एस्टेब्लिश्ड बाय द अकबर एंड द ऑल द ऑफिशियल्स वर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी वेरी नाइसली और नॉट। ओके, सो नाउ सी बेटा अकबर का राज्य कश्मीर तक था। यू कैन सी ना, कश्मीर तो हमारे देश के सबसे ऊपरी हिस्सा है इन दी नॉर्थ। सो कश्मीर में ये कश्मीर तक इनका शासन था। ठीक है, एंड फिर डेक्कन मीन्स साउथ लाइक हैदराबाद। ओके, एंड बरेर, खानदेश एंड द पार्ट्स ऑफ अहमदनगर वर annexed इन द लास्ट 2 years ऑफ द रीजन। जब बेटा अकबर के समय के आखिरी 2 साल आ गए थे तो जो इनका बेटा था सलीम, उन्होंने इनके खिलाफ ही विद्रोह कर दिया था। ओके, रिबेल हो गए थे वो, इन्होंने इनके खिलाफ ही विद्रोह कर दिया था, षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए थे। और आगे चल के जो सलीम थे वो किस नाम से जाने लगे? एम्परर जहांगीर के नाम से वो जाने लगे। ठीक है, आई होप द कंसेप्ट ऑफ अकबर इज क्लियर टू यू।
Now we will read about the Emperor Jahangir. The original name of Emperor Jahangir is Salim. और ये किसके बेटे थे बेटा? ये अकबर के बेटे थे, ठीक है, अकबर के. He ruled from 1605 to 1627. Almost 22 years he ruled. So military campaigning started by Akbar continued. जो military campaigning अकबर ने शुरू की थी बेटा अपने शासनकाल में, ये वो कैंपेनिंग जहांगीर के समय पे भी कंटिन्यू रही. एंड द सिसोदियाज रूलर्स ऑफ मेवाड़ अमर सिंह accepted Mughal service. Less successful campaignings against the Sikhs, the Ahoms, the Ahmednagar followed. Prince Khurram, the future Emperor Shah Jahan, rebelled in the last years of his reign. The efforts of Noor Jahan, Jahangir's wife, the mercenaries him were unsuccessful. बेटा जहांगीर के और नूर जहाँ was the beautiful empress or beautiful queen of all the time in the 17th century, and she was married to Jahangir and they had a son, and the son is शाहजहाँ. और शाहजहाँ का असली नाम क्या था बेटा? खुर्रम. क्या नाम था? खुर्रम. ओके, द रियल नेम ऑफ शाहजहाँ वाज खुर्रम. ओके, प्रिंस खुर्रम. ओके, एंड जहांगीर के शासनकाल में बेटा जो काम हुए थे वो हुए थे, जो मिलिट्री कैंपेनिंग्स थी वो कंटिन्यू की गई थी. सिसोदिया रूलर्स ऑफ मेवाड़, जो मेवाड़ के राजा अमर सिंह थे, उन्होंने इनके साथ मित्रता कर ली थी और मुगल सर्विसेज को एक्सेप्ट कर लिया था. सो वी कैन से जहांगीर एस्टेब्लिश द ट्रेड एंड कॉमर्स विद अ फ्रेंडशिप बॉन्ड विद द मेवाड़ रूलर Amar Singh, okay, and the less successful campaignings against the Sikh, the Ahoms and Ahmednagar. और इनकी campaignings मेवाड़ सिख्स के साथ, अहोम्स के साथ एंड अहमदनगर के साथ इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी जितनी कि मेवाड़ के राजा अमर सिंह के साथ हुई थी. और बेटा इनके भी शासनकाल के आखिरी समय पे his own son खुर्रम rebel against him just like he rebelled against his own father Akbar. Okay, so now let's study the Shah Jahan. Okay, we will study about Shah Jahan. The original name of Shah Jahan was Prince Khurram and he ruled from 1627 to 1658. Okay, the Mughal campaignings continued in the Deccan under Shah Jahan. South में Deccan south में है बेटा. Okay, the Deccan lies in the southern part of India and the military campaignings were also being started under the leadership of Shah Jahan. The Afghan noble Khan Jahan Lodi rebelled and was defeated. इनके समय पे अफगान के एक राजा थे खान जहां लोधी, उन्होंने इनके ऊपर आक्रमण किया था, युद्ध किया था और जिसमें वो हार गए थे. Campaignings were launched against Ahmednagar. The Bundels were defeated and Orka seized. बुंदेल्स को भी युद्ध में हरा दिया गया था और ओरका को भी इन्होंने युद्ध में हरा दिया गया था और जो कि इन्होंने उनके ऊपर फिर कब्जा भी कर लिया था. इन द नॉर्थ वेस्ट द campaignings to seize bulk from the Uzbeks was unsuccessful and Kandar was lost to Safavids. In 1632, Ahmednagar was finally annexed and the Bijapur force sued for peace. In 1657 and 1658, there was conflict over succession among Shah Jahan's son. Aurangzeb was victorious and his three brothers including Dara Sukho were killed. Shah Jahan was imprisoned for the rest of his life in Agra. Okay. सुनो बेटा इनके साथ सच में बहुत बुरा हुआ था. एग्जैक्टली बिकॉज ये बहुत ही मतलब जो इन्होंने युद्ध लड़े थे, बैटल लड़े थे, उनमें सब ने इन्होंने जीत दर्ज की थी. लेकिन जो इनके फादर साइड थे उज़्बेक्स फ्रॉम द मंगोल साइड or was unsuccessful and Kandahar was lost to the Safavids. In 1632, Ahmednagar was finally annexed and the Bijapur forces sued for peace. और इन्होंने फिर अपने जीवन के अंतिम दिनों में सबके साथ शांतिपूर्वक मित्रता कर ली थी. ठीक है. So in 1657 and 1658 there was conflict or succession among Shah Jahan's sons. इनके बेटों में बेटा जो इनके बेटे थे उनमें सब में ये शर्त मतलब वो शर्त नहीं कह सकते
they were really eager, they were really desperate to sit over the throne of king and want to be the king. Okay, so now Aurangzeb was victorious and his three brothers including Dara Shikoh were killed. जो औरंगजेब था बेटा, the eldest son of Shahjahan, he killed his own three brothers and he put Shahjahan in the imprisonment for the rest of his life in Agra. आगरा में ही शाहजहां को कारागार में डाल दिया गया और उसी के बेटे औरंगजेब ने, ओके, उसी के बेटे औरंगजेब ने. नाउ दिस इज ऑल अबाउट शाहजहां. नाउ लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन. डू यू नो हु बिल्ट द ताजमहल at Agra, the one wonder among the seven wonders of the world? Yes, beta, Shahjahan built the Taj Mahal in the memory of his wife Mumtaz Mahal. Okay, now we will study about Aurangzeb. Okay, Aurangzeb beta. Okay, in the northeast, Aurangzeb ruled from 1658 to 1707 and he was the eldest son of Shahjahan. Okay, in the northeast the Ahoms were defeated in 1663. इसने बेटा सबसे पहले एक ऐसा काम किया था जो कोई भी एम्परर अभी तक नहीं कर पाया था, ना बाबर, ना हुमायूं, ना अकबर, ना जहांगीर, ना शाहजहां. जो अहोम किंगडम था वो स्टार्टिंग से ही पावरफुल, शक्तिशाली था और उनके उस किंगडम के ऊपर मुगलों का राज्य कभी भी स्थापित नहीं हो पा रहा था. लेकिन औरंगजेब ने अपनी सेना के साथ अहोम किंगडम के ऊपर आक्रमण किया और उनको युद्ध में हरा दिया. कब? 1663, अगले ही 5 साल में राजा बनने के बाद. But rebelled again in the campaignings in the northwest against the Yusuf Zai and the Sikhs were temporarily successful. So Mughal interventions in the succession and interpolitics of the Rathod Rajputs of Mewar led to their rebellion. Campaignings against the Maratha Saifuddin Shivaji were initially successful, but Aurangzeb insulted Shivaji, who escaped from Agra, declared himself an independent king and resumed his campaignings against the Mughals. So Prince Akbar rebelled against Aurangzeb and received support from the Maratha and the Deccan Sultanate. He finally fled to Safed Iran. So after Akbar rebellion, Aurangzeb sent armies against the Deccan Sultanates. Bijapur was annexed in 1685 and Golconda in 1687. From 1698, Aurangzeb personally managed campaignings in the Deccan against the Marathas, who started guerrilla warfare. Aurangzeb also had to face the rebellion in North India of the Sikhs, Jats and Satnamis in the northeast by a succession conflicts. His death was followed by a succession conflicts among his sons. ओके, सो नाउ बेटा, इन्होंने जो सबसे पहले काम किया था वो किया था, इन्होंने राजा बनते ही अगले 5 साल में अहोम किंगडम के ऊपर इन्होंने आक्रमण किया और उनको युद्ध में हरा दिया. ओके, बट फिर भी इनके शासनकाल में विद्रोह कम नहीं हुए. कभी जाट्स ने विद्रोह कर दिया, कभी सिख्स ने विद्रोह कर दिया, कभी नॉर्थ वेस्ट में, कभी नॉर्थ ईस्ट में, तो कभी कहीं. तो इनकी पूरी जिंदगी सिर्फ विद्रोह को दबाने में ही चली गई और अपने कंपेनिंग्स में ही चली गई. ठीक है, सो इन्होंने सबसे पहले यूसुफ जई और सिख्स वर टेम्परली सक्सेसफुल. इन्होंने कंपेनिंग्स के दौरान यूसुफ जई और सिख्स किंगडम के साथ अच्छे से कंपेनिंग करके उनके साथ अच्छे से अपनी सेटलमेंट कर ली थी. ओके, नाउ the Mughal interventions in the succession and internal politics of the Rathod Rajputs of Mewar led to their rebellion. और फिर राजपूत ने इनके खिलाफ क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया. Campaignings against the Maratha शिवाजी. अब आप सबको पता है कि मराठा साम्राज्य के बहुत ही शक्तिशाली एक राजा थे शिवाजी.
एंड शिवाजी के साथ इनकी फिर एक इनिशियली वो हुए सक्सेसफुल कैंपेनिंग हुआ, बट औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी हु एस्केप्ड फ्रॉम आगरा। और वो कैंपेनिंग सक्सेसफुल होने के बाद इन्होंने औरंगजेब ने शिवाजी की बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट की, बेइज्जती की, और जो कि वहाँ से फिर आगरा से चले गए। और आगरा से चले जाने के बाद औरंगजेब ने अपने आप को इंडिपेंडेंट किंग स्थापित कर दिया, कि इंडिपेंडेंट राजा घोषित कर दिया, एंड रीअज्यूम्ड हिज कैंपेनिंग्स अगेंस्ट द मुगल्स। ओके, नाउ प्रिंस अकबर इनके बेटे थे। औरंगजेब के बेटे का नाम भी अकबर था, बट ये दूसरे अकबर है बेटा, वो वाला अकबर नहीं है जो हुमायूं के बेटे थे। ओके, ये अकबर औरंगजेब का बेटा है। रेबल्ड अगेंस्ट, और इसने अपने ही पिता के खिलाफ रेबल कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। और अकबर को सपोर्ट कहाँ से मिला? अकबर को सपोर्ट साउथ से और मराठा साम्राज्य से मिला। और मराठा साम्राज्य में कौन था? शिवाजी थे। और डेक्कन सल्तनत से भी उनको सपोर्ट मिला। एंड ही फाइनली फ्लैड टू ईरान, और वो फिर कहाँ पे प्लान कर गए? ईरान में। ओके, नाउ दी आफ्टर अकबर्स रिबेलियन औरंगजेब सेंट आर्मीज अगेंस्ट द डेक्कन सल्तनत। और जैसा कि फिर इसके बेटे अकबर ने साउथ में डेक्कन में इसके खिलाफ विद्रोह कर रखा था, इसने अपनी सेना को वहाँ पे भेज दिया विद्रोह को दबाने के लिए। बीजापुर वाज एनेक्स्ड इन 1685, और बीजापुर को 1685 में कब्जे में ले लिया गया, और गोलकोंडा को 1687 में कब्जे में ले लिया गया। So from 1698 Aurangzeb personally, or 1698 in the late of 17th century, Aurangzeb personally managed campaignings in the Deccan against the Marathas who started guerrilla warfare। और इन्होंने खुद पर्सनली कैंपेनिंग्स करना स्टार्ट कर दिया था 1698 से लेके, और जो कि कैंपेनिंग्स करना भी इन्होंने शुरू कर दिया था। औरंगजेब आल्सो हैड टू फेस रेबेलियन इन नॉर्थ इंडिया ऑफ द सिख, और इनको अपने शासनकाल में उत्तर भारत में सिख, जाट और सतनामीज का भी विद्रोह देखने को मिला था। इन नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में इन्होंने, जैसा कि इन्होंने जो वो थे होम्स थे, उनके ऊपर अपना कब्जा किया था। एंड डेक्कन इन द मराठास, और फिर इन सभी के साथ इनके विद्रोह चलते ही रहे थे, कभी ख़त्म नहीं हुए। ऐसा माना जाता है कि बेटा जो इनकी मृत्यु हुई थी वो इनके ही बेटों ने कर दी थी, और वो किसके लिए? शासन के लिए, सत्ता के लिए। ओके, सो नाउ दीज वर द मेन Mughal emperor. Let's take a small recap. First, Babur, and Babur developed the Mughal empire in India. Then Humayun, then Akbar, then Jahangir, then Shah Jahan, and then Aurangzeb. Okay. ठीक है, so now this is all about this. I hope the concept is clear to you, and we will do rest of the chapter in the next video. Thank you.